अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए जो रेसिपी लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और वो झटपट आप अपने मेहमानों को ईद पर बना के खिला सकते हैं क्योंकि वो जितनी ज़्यादा टेस्टी है उतनी ज़्यादा इजी भी है। जी हाँ, फ्रूट योगर्ट डिलाइट। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सिर्फ आपके पास इसके इंग्रेडिएंट्स मौजूद होने चाहिए। उसको आप एक बाउल में मिक्स करेंगे और वो रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो है ना इजी रेसिपी। सबसे पहले हमने 400 ग्राम स्वीट योगर्ट लिया है, वो हम बाउल में डाल रहे हैं। उसके बाद हमने फ्रेश क्रीम ली है, प्लेन फ्रेश क्रीम होनी चाहिए। 200 ml फ्रेश क्रीम हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमने इसमें तकरीबन 6 to 7 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है। इस रेसिपी में हम शुगर ऐड नहीं करते हैं, जितना हमें स्वीटनेस चाहिए होती है हम उसी हिसाब से कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप कंडेंस मिल्क ज़्यादा डाल सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे पाइनएप्पल टैंग लिया है और तकरीबन 5 टेबलस्पून हम पाइनएप्पल टैंग इसमें ऐड कर रहे हैं। पाइनएप्पल टैंग की जगह आप पाइनएप्पल जेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने डायरेक्ट जेली का जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड कर देना है 5 टेबलस्पून। हमारे पास पाइनएप्पल टैंग अवेलेबल था तो हमने वो यूज़ किया है यहाँ पे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम इसमें फ्रूट कॉकटेल शामिल कर रहे हैं। फ्रूट कॉकटेल हमने उसका जो जूस होता है वो अलग ड्रेन कर लिया है और सिर्फ कॉकटेल डाला है। ये 300 ग्राम वाला फ्रूट कॉकटेल का टिन लिया है मैंने यहाँ पे। उसके बाद हमने इसमें बनानास ऐड किए हैं, तकरीबन 4 से 5 केले हमने इसमें डाले हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के फ्रूट्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आप इसमें एप्पल ऐड कर सकते हैं। जब मैंगो का सीज़न आता है तो आप इसमें मैंगो भी ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी लगता है इसमें। अच्छी तरीके से क्रीम के अंदर इन सब फ्रूट्स को मिक्स करने के बाद हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स के लिए, क्योंकि ये जितना ज़्यादा चिल्ड होगा उतना ज़्यादा टेस्टी ये लगता है। देखें कितनी ज़्यादा इजी रेसिपी है ये। ईद पर आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, आप झटपट इसे रेडी कर सकते हैं। मज़ेदार फ्रूट योगर्ट डिलाइट तैयार है। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।